हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे हमारी जो क्लियरिटी है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक पे और भी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या गिवन है, फॉर द मैट्रिक्स ए सच दैट फाइंड एक्स एंड वाई सो दैट इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, और फिर हमको फ्रेंड्स इसका ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको फ्रेंड्स ये है कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसको ये मैट्रिक्स आपकी सेटिस्फाई करती है, तो आपको यहाँ पे एक्स और वाई जो है ये हैं, इनके आपको वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में आप सीधे कुछ ना किया करो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में आप सिंपली ना जो आपका ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसको मतलब जो जो इसमें दिया हुआ है इसको निकाल लो। जैसे आप ए स्क्वायर निकाल दो, वाई निकाल दो फ्रेंड्स, आपका डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यही मैंने यहाँ पे किया है। अब सबसे पहले ये आपको डिटरमिनेंट ये गिवन है तो आपको उसका ए स्क्वायर निकालना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सेम ऑर्डर के हैं, दोनों जो हैं आपके दोनों मैट्रिक्स जो गिवन है 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पे आपको हमेशा ही ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाले एलिमेंट कैसे आएगा, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो कैसे होगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका एलिमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे क्लियरिटी नहीं है तो हमारा आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये आपका एलिमेंट कैसे आएगा, तो पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके अब फ्रेंड्स ऐसे ही करके आप बचे हुए एलिमेंट्स निकाल सकते हो। जैसे ये वाला एलिमेंट आपका कैसे आएगा, ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, तो दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके फिर आप सॉल्व कर लोगे इसको तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास सारे एलिमेंट, जैसे ए स्क्वायर हमने पीछे निकाल ली थी, आइडेंटिटी हमको पता है, हमको और याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप इसमें किसी भी ऑर्डर की रख दो, आपको सेम ऑर्डर की रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने ये रख दी और ए जो आपको ये क्वेश्चन में गिवन ही थी। अब फ्रेंड्स सिमिलरली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कोई भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप जब मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई कोई भी एलिमेंट होता है तो कैसे होता है, तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे जो एक्स है वो 1 में भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एक्स है यहाँ पे 0 में भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। डिटरमिनेंट के क्या होगा, डिटरमिनेंट के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट केस में या तो आप किसी रो से मल्टीप्लाई करा दो या किसी दोनों में से किसी रो से मल्टीप्लाई करा दो या दोनों में से किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसको ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, जैसे 16 और यहाँ पे एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 प्लस एक्स आ गया 8 और एक्स इंटू 0 तो कोई अंतर आना नहीं है, 56 प्लस एक्स इंटू 0 तो यहाँ कोई अंतर आना नहीं है, 32 प्लस एक्स इंटू 1 तो यहाँ कोई अंतर आना नहीं है। ऐसे करके फ्रेंड्स आप सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली यहाँ पे पूरा वाई सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, ये और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, ये और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, ये और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। अब आप किसी भी वैल्यू को पकड़ के आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके आंसर पे कोई नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 8 है, डायरेक्ट आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है, मैं इसको कंपेयर करवाया तो y की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ से सॉल्व किया है तो 7y बराबर 56, तो भी यहाँ पे y की वैल्यू देखिए 8 आ रही है, तो देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है 32 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5y, 5y की वैल्यू मेरे पास पता है कि मुझे 8 है, तो आप सिमिलरली इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि इस ए इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ए इन्वर्स पॉसिबल है भी कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 7 तो आ गया 1, जो नॉन जीरो वैल्यू है तो मतलब ए इन्वर्टेबल है, मतलब इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। एक्स और वाई को आप इक्वेशन में हम लोग पहले निकाला था तो हम लोग पुट कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पे ए इन्वर्स निकालना है। उसने या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए, बट यहाँ पे आपको इसको उसने एक इक्वेशन दी है तो आप इक्वेशन से डायरेक्ट करके निकाल लो, है ना फ्रेंड्स, इक्वेशन यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करा देंगे हम दोनों साइड, हम किसी भी नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएं उससे कोई अंतर नहीं आएगा नेट रिजल्ट पे, है ना। तो मैंने ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ए इन्वर्स, और याद रखिएगा फ्रेंड्स इसमें अगर आप राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे एक तरफ तो आपको दोनों तरफ दूसरी तरफ भी राइट साइड से, ये नहीं कि आपने ए इन्वर्स एक तरफ यहाँ करा दिया, ए इन्वर्स एक तरफ यहाँ करा दिया, तो फ्रेंड्स ये पूरा गलत हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। देखिए मैंने दोनों तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड से ये इन्वर्स का मल्टीप्लाई कराया है। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा।
अब देखिए ए इनवर्स आपका एक इंटू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो सीधी सी बात है ए पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा ए। सिमिलरली ए इनवर्स इंटू आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई कुछ होता नहीं 1 होता है तो ये ए इनवर्स ही आ जाएगा। सिमिलरली ए इनवर्स यहाँ से ए से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे 8 ए इनवर्स तो आपका ऐसे हो गया। 8 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की बननी है, 2 क्रॉस 3 की सारी मैट्रिक्स हैं जो गिवन है हमें, तो ये भी उसी ऑर्डर की हो जाएगी। तो 1 ये आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दी। अब ये ए जो इधर है ये आके माइनस ए हो जाएगा और ए की वैल्यू हमको पहले से पता ही है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको पूरे को सॉल्व कर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे क्या होगा यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू आएगी एक यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 तो ये वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे 0 है तो कोई अंतर आएगा नहीं, 0 माइनस वन हो गया। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैसे आएगी 8 इंटू 1 तो 8 हो गया -5 तो ये वैल्यू आपकी 3 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो 1 है जो आपका ए इनवर्स के साथ था ये यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स, है ना। अब ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको ये जो मैट्रिक्स मिल रही है ये फ्रेंड्स आपकी फाइनल मैट्रिक्स है जो ए इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड आस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बी सच दैट बी इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने ऐसे ही करके कुछ भी एज्यूम कर लिया, तो मैंने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को ए मान लिया है और इस मैट्रिक्स को सी मान लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बी इक्वल्स टू सी गिवन है फ्रेंड्स। तो अब देखिए मैंने आपको जैसे हम लोग ने प्रीवियसली क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कराया था इक्वेशन से वैसे मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो हमने दोनों साइड बोथ साइड में राइट साइड से ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या हो गया बी आई हो गया और ये क्या हो गया सी ए इनवर्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बी यहाँ पे आई है तो आई मतलब यूनिटी मैट्रिक्स है तो इससे कोई अंतर आना नहीं तो हम डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं, सी ए इनवर्स हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब ए इनवर्स की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालने की सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, देखना है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो 4 इंटू 1 माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉन जीरो है, हेंस मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। एडजॉइंट ऑफ ए फ्रेंड्स हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए सबसे पहले उसके लिए आप मैट्रिक्स एक जो आपने मानी थी ये है ना, तो फ्रेंड्स इसके आप सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो। जैसे ये एलिमेंट आपका 1 है तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन है 1 1 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो -1 की पावर 1 + 1 तो मतलब -1 मतलब 1 ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन चेंज होना नहीं है। किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। इसके बाद एक ही एलिमेंट बच रहा है 4 तो ये फ्रेंड्स आपका कोफैक्टर हो जाएगा। और सिंस यहाँ पे -1 के मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि 1 ही आ रहा है तो साइन चेंज होना नहीं तो ये 4 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो पोजीशन क्या है 1 2 तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 मतलब -1 की पावर 3 हो जाएगा तो मतलब -1 साइन चेंज यहाँ पे होगा। इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। इसके बाद कौन सा एलिमेंट बच रहा है 1 तो क्या, तो 1 आपका वैल्यू हो गई और साइन यहाँ पे चेंज होगा है ना, क्योंकि -1 की वैल्यू 1 की पावर 3 आ रही थी तो मतलब -1 आ रही थी तो यहाँ इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली फ्रेंड्स आप ऐसे सॉल्व करके इसको के इस एलिमेंट को इस एलिमेंट का भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इस मैट्रिक्स का फ्रेंड्स आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो जो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज फ्रेंड्स हम कैसे लेंगे, ये जो रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी, ये जो रो है आपकी ये दूसरा कॉलम बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स की जो हम लोग ने पहले ही निकाल लिया है, पीछे अभी निकाली एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमने पीछे कैलकुलेट करी थी वो 6 आ रही थी। तो जब हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो फ्रेंड्स आपको ये ए इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स इक्वेशन जो 1 थी यहाँ पे हम लोग ने क्या हम लोग को ऑब्टेन हुआ था रिजल्ट, मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी इंटू ए इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब वही हम इसी इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ जो हम लोग निकाली उनको प्लेस कर देंगे। तो सी मैट्रिक्स आपकी ये थी और ए इनवर्स मैट्रिक्स ये थी। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे हम रिजल्ट अपना निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स बी के बराबर होगा। देखिए 6 तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये वाला जो आपके कैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया है जो 6 है ना, आप यहाँ से देखिए कि आप सारे एलिमेंट से इस पूरी मैट्रिक्स में से 6 बाहर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 0 है तो कोई अंतर आना नहीं, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आपको ये एक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। और फ्रेंड्स आप जैसे भी जानते होंगे कि अगर 1 का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराएं तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 को 2 में मल्टीप्लाई कराएं तो 2 ही आ जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे मैट्रिक्स के भी केस में होता है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो मतलब रिजल्ट में कोई चेंज आना नहीं है, तो जो आपकी ये मैट्रिक्स है यही आपकी मैट्रिक्स बी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको ये मैट्रिक्स बी मिल गई। अब फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स फॉर विच दिस मैट्रिक्स इन मल्टीप्लाइड बाय इनटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लोग ने इनका नाम कर लिया, मैं नाम रख लिया कुछ भी, मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैं फ्रेंड्स मैंने बी मान लिया। ठीक है, तो क्या बना इक्वेशन ये बना। अब हमको इसको निकालना है, मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमने दोनों में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ए इन्वर्स इंटू ए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी और यहाँ पे हो गया ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स में तो वही मैट्रिक्स की मिल जाती है, यहाँ ए इन्वर्स बी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम लोग को ए इन्वर्स निकालना होगा, एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे फ्रेंड्स, कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ मैं, कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू, -2 इंटू 1 तो -2 और -4 इंटू 3, तो ये आपकी वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 10 फ्रेंड्स, जो नॉन जीरो वैल्यू है, तो मतलब ये मैट्रिक्स जो ये है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये लिखा है हेंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हमको ये निकालना है कि मैट्रिक्स कंटेनिंग कोफैक्टर्स ऑफ ए एज एलिमेंट्स। तो अब मैट्रिक्स आपकी आपकी वाली मैट्रिक्स थी। ठीक है, अब हमको इसको मैट्रिक्स कोफैक्टर कैसे निकलेगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देखिए एलिमेंट ए आपका ये है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है, इसका कोफैक्टर कैसा निकलेगा इस वाली पोजीशन का। तो ये जिस रो में लाई कर रहा है, जिस कॉलम में लाई, उसको हटा के पोजीशन आप लिख दीजिए, और पोजीशन इसकी क्या है 1 1, तो मतलब -1 की पावर 1 + 1 मतलब -1 की पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिमिलर 1, तो साइन पे कोई चेंज आना नहीं है, तो ये -2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए -2 हो गया। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसके बाद बचा हुआ केवल एलिमेंट है 3, और पोजीशन क्या है 1 2, तो -1 की पावर हो जाएगा 1 + 2 दैट इज़ -1 की पावर हो जाएगा 3, है ना फ्रेंड्स, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, मतलब साइन चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए देखिए आपका कोफैक्टर आ गया यहाँ पे -3, क्योंकि साइन चेंज होना था। सिमिलरली फ्रेंड्स आप बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं आपके ये दो, इनका भी आप कोफैक्टर निकाल लोगे। ठीक है, फिर पूरे का आप ट्रांसपोज कर दोगे तो ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैट्रिक्स हम लोग ने पहले निकाल लिया ये। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम लोग ने देखिए यहाँ पे निकाली हुई है 10। ठीक है फ्रेंड्स, और आप जब वैल्यू प्लेस कर देंगे तो ये आपको ए इन्वर्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हमको इक्वेशन 1 जो हमने पीछे ये मानी थी, ठीक है, अब इसमें जब हम वैल्यू को प्लेस कर देंगे तो हमें एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखिए इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या है, ये आपने ए इन्वर्स की वैल्यू रख दी और ये बी की अपनी मैट्रिक्स प्लेस कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी। दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन और फिर जो वैल्यू आ रही है उसको 10 से आप डिवाइड कर देंगे, तो फिर जो आपको मैट्रिक्स फाइनल ऑब्टेन्ड होगी वो फ्रेंड्स मैट्रिक्स एक्स होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन करके फ्रेंड्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एलिमेंट कैसे आया फ्रेंड्स, तो पहली रो इंटू पहला कॉलम जो उसकी पोजीशन है। ठीक है, -2 इंटू -16 + 4 इंटू 7, देखिए वही वैसे मैंने लिखा है। ऐसे ही करके फ्रेंड्स, जैसे अब ये वाले आपकी कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, 1 पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 2। ठीक है, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन होना है, पहली रो दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, तो -2 इंटू -6 + 4 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके फ्रेंड्स ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको भी आप निकाल सकते हैं, जो ये बचे हुए एलिमेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी भी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, और फिर जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स एक्स मिल जाएगी फ्रेंड्स, जो आपकी क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।